हर हर महादेव गुरु। हम लेके आ गए हैं आप लोग के लिए बनारस में फुल्ली गेटेड सोसाइटी में प्लॉट। सर कनेक्टिविटी सबसे पहले पीछे हमारा नेशनल हाईवे दिख रहा है। ये नेशनल हाईवे ठीक 1.5 से 2 किलोमीटर आगे जाता है, रिंग रोड से कनेक्ट हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो बगल में सिटी बस स्टैंड है जी, 100 से 150 मीटर पे यहाँ बन रहा है। इसके बाद पूरे भारत के लिए, हर राज्य के लिए आपको बस उपलब्ध हो जाएगी। कि आसपास हमें कौन कौन से सुविधा जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट कौन से मिल जाते हैं? सर यहाँ पे जो एक बड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है वो लगभग कितनी दूरी पे है? आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बहुत सारे हॉस्पिटल, कॉलेज और मैं बता दूंगा आपको मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब पैदल भी चल के जा सकते हैं। हमें ये बताइए कि यहाँ का बुकिंग अमाउंट कितना है, कि यहाँ पे जो प्लॉट के जो रेट हैं वो क्या है? हर हर महादेव गुरु। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम तक प्लॉट सर्च करके थक गए हैं, तो हम लेके आ गए हैं आप लोग के लिए बनारस में फुल्ली गेटेड सोसाइटी में प्लॉट, जहां पे आपको रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अभी हम हैं दिल्ली कोलकाता हाईवे पे, यानी कि जीटी रोड पे, और इसी जीटी रोड के सर्विस लेन से हमारी साइट लगी हुई है, जहाँ पे आपको 60 फीट की एंट्री रोड मिल जाती है। और इसी साइट के जस्ट मात्र मेरे सामने 100 मीटर की दूरी पे बनारस का इलेक्ट्रिक बस स्टैंड भी है। अब बनारस के लिए कहीं से भी आपको बस मिल सकती है। मतलब अगर आप साइड पे प्लॉट लेके घर बनाते हैं या फिर कुछ भी आप बनाते हैं तो मात्र 100 मीटर मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको बस मिल जाएगी, बस स्टैंड मिल जाएगा। और 100 मीटर आप पीछे जाएंगे तो बनारस का दूसरा सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज काशी इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। और दोस्तों मैं बता दूं आपको, साइड के ठीक सामने ही हमारे VBS निजी ITI है, और ठीक सामने ही आपको किसान इंटर कॉलेज भी है। तो लेके चलते हैं आपको साइट पर, आगे की जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों अब फाइनली हम साइट पे चलते हैं और आगे की जानकारी हम लेते हैं रणधीर सर से। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप सभी को भी मेरा नमस्कार। सर सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस साइट की हमें लोकेशन बताइए। सर जो लोकेशन है हमारी, ये है मिर्जा मुराद। मिर्जा मुराद जी, राजा तालाब हमारा आगे तहसील है। तहसील से 5 किलोमीटर आगे हम लोग आते हैं इलाहाबाद वाले रोड पे। तो ऑन हाईवे साइट है हमारी। बगल में आप देख रहे हैं किसान इंटर कॉलेज, VBS मेमोरियल, KIT, ठीक है। तो ये मिर्जा मुराद मतलब आप देखेंगे तो एक बड़ा मार्केट भी है बगल में मिर्जा मुराद का। तो सर कोई व्यक्ति जब प्लॉट लेने आता है तो सोचता है कि यहाँ पे हम कैसे, मतलब कनेक्टिविटी क्या है इसकी? सर कनेक्टिविटी सबसे पहले पीछे हमारा नेशनल हाईवे दिख रहा है। ये नेशनल हाईवे ठीक 1.5 से 2 किलोमीटर आगे जाता है, रिंग रोड से कनेक्ट हो जाता है। वाराणसी रिंग रोड से कनेक्ट होते ही आप समझ सकते हैं कि पूरे बनारस शहर में कहीं भी अप्रोचेबल हो जाता है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूँ कनेक्टिविटी के साथ, मान लीजिए अपनी गाड़ी है तो निकल गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो बगल में सिटी बस स्टैंड है जी, 100 से 150 मीटर पे, और वो अपने आप आपको हर जगह कनेक्ट कर सकती है, पूरे बनारस में वो चलती है। ठीक है। फेयर भी बड़े आराम से AC बस है, फिर भी 18 से 25 रुपये में आप पूरे बनारस में कहीं भी, जो मिनिमम फेयर है सिटी में, एट सिटी के अंदर के मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ, 18 रुपये, और मैक्स टू मैक्स 25 रुपये में आप हर जगह, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, अप्रोचेबल है। मतलब इस साइट पे अगर आपको आना हो तो आपको अगर मिर्जापुर या फिर इलाहाबाद या फिर दिल्ली से आ रहे तो आप GT रोड से डायरेक्ट GT रोड मिल जाती है। अगर इधर से भी आ रहे तो कलकत्ता, चाहे बनारस, चाहे बिहार, चाहे कहीं से भी आ रहे तो भी आप GT रोड से आ सकते हैं। चाहे बनारस से भी आ रहे तो आराम से रिंग रोड से भी बार बार भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। और मैंने देखा कि शायद कुछ दूरी पे ट्रांसपोर्ट योजना भी कुछ आई है। ट्रांसपोर्ट योजना, जी हाँ सर, ट्रांसपोर्ट योजना यहाँ से हमारे 8 से 10 किलोमीटर पे है मोहन सराय में। और ट्रांसपोर्ट नगर पूरा काफ़ी बड़े में डेवलप हो रहा है, जिसके तहत सबसे बड़ी चीज़ जो आम पब्लिक के लिए वो ये है कि वहाँ इंटर स्टेट बस टर्मिनल बन रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है ISBT, हाँ ISBT केवल लखनऊ में है, यूपी में। और उसके बाद मे भी नोएडा में अगर हो तो हो, नहीं तो फिर और कहीं नहीं है। बनारस के जो पुराना रोडवेज है वहाँ से केवल यूपी के लिए बसें आपको मिलेंगी। अगर आउट ऑफ यूपी बात करें तो केवल दिल्ली के लिए बसें मिलती हैं। बाकी बगल में भी जो बिहार का बॉर्डर आपको पता होगा, चंदौली को क्रॉस करने के लिए भी कोई बस नहीं है, आपको प्राइवेट बसों का ही सहारा लेना पड़ता है। यहाँ बन रहा है। इसके बाद पूरे भारत के लिए, हर राज्य के लिए आपको बस उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको ISBT देखने को मिलता है मात्र 10 मिनट की दूरी पे। तो सर अब हमें ये बताइए कि इस सोसाइटी में क्या क्या एमिनिटीज़ दे रहे हैं? एमिनिटीज़ के तौर पे सर जो ये रास्ते हम चल रहे हैं जी, ये 60 फीट के रोड पूरा प्रॉपर बना के मिलेंगे। बीच में आपको पार्टीशन करके पेड़ पौधे, CCTV कैमरे, लाइट, जितने भी हमारे ब्रांच रोड हैं वो सभी 30 फीट की। अच्छा, जहाँ जहाँ से ब्रांच रोड कटेंगी हर जगह फाउंटेन, ठीक है, फाउंटेन के ऊपर स्ट्रीट लाइट प्लस CCTV कैमरा, सभी CCTV कैमरे के एक्सेस। ये हमारा गेट जो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये गार्ड रूम है, गार्ड रूम के अंदर ही होगा। गार्ड के पास पूरे ऐसा नहीं केवल गेट पे CCTV कैमरा होगा, हमारे हर चौराहे पे, जितने चौराहे बनेंगे सभी पे CCTV कैमरा और फाउंटेन लगा होगा। प्लस हर हमारा ABCD 4 ग्रुप ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में आपको एक 8-8 हज़ार स्क्वायर फीट का पार्क जी, पार्क में प्रॉपर ग्रीनरी जी, प्लस हर पार्क में एक बोरिंग।
बोरिंग इसलिए कि हम यहाँ अपने हर जो ब्लॉक हैं उसमें सुबह 2 घंटे शाम 2 घंटे पानी की सप्लाई भी देंगे। अगर आप अपनी टंकी लगाए हुए हैं, बाकी कुछ किए हुए हैं, तो आप स्टोर करके रख लें, दिन भर यूज़ करें। और कोई व्यक्ति अपना बोरिंग कराना चाहे तो वो स्वतंत्र है, अपना करा बोरिंग करा के व्यक्ति अपना घर में हाँ, मंगवाना बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर क्या यहाँ पे मंदिर वगैरह भी है? मंदिर सर प्लॉट के अंदर नहीं दे रहे हैं, एक्चुअली बगल में आप देख रहे हैं वो सामने ही दिख रहा है, संकट मोचन हनुमान मंदिर। अच्छा, बड़ी सी मंदिर, बड़ा मंदिर है, काफी बड़ा, तालाब वगैरह भी है, लगभग 5-7 बीघे में वो मंदिर है। हाँ। तो दैट्स वाई हम अलग से फिर मंदिर नहीं दे रहे हैं, बल्कि उसकी जगह पार्क ही हम अपने 4 कर दिए हैं जी। ठीक है। और रोड रास्ते चौड़े कर रखे हैं प्रॉपर, हमारे सभी रास्ते चाहे वो 30 फीट के हों चाहे 60 फीट के हों, सभी ग्रीनरी से लबालब रहेंगे, भरे रहेंगे। ग्रीनरी या फिर बाकी चीज़ों से हम किसी तरह की कोताही नहीं रखने वाले हैं। यहाँ 60-70 ऐसे कमर्शियल प्लॉट छोड़ रखे हैं जहाँ दुकानें और बाकी चीज़ें लोग बना सकें और अपनी सुख सुविधा चीज़ों को वहाँ चला सकें। तो सर हमें ये बताइए, जब कोई व्यक्ति प्लॉट लेता है तो सोचता है व्यक्ति कि आसपास हमें कौन कौन जो सुविधा, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट कौन से मिल जाते हैं? सर मार्केट हमारे पास में मिर्जा मुराद है, जो यहाँ से 150 मीटर के डिस्टेंस पे है। स्कूल की बात करूँ तो जहाँ गेट से आप एंटर हुए थे वहीं से BBS ITI कॉलेज, किसान इंटर कॉलेज, प्लस 100 से 150 मीटर पे KIT काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज, UP महिला महाविद्यालय, दोनों आसपास ही है, बिल्कुल लगे हुए। RS वर्ल्ड स्कूल और इधर हमारे इसी महिला महाविद्यालय के ही गर्ल्स हॉस्टल मिल जाते हैं। हॉस्पिटल की बात करूं तो यहाँ से 250 मीटर आगे सूर्या मेडिकल हॉस्पिटल है, प्लस यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर आगे आपको हेरिटेज वर्ल्ड स्कूल, हेरिटेज नर्सिंग हॉस्पिटल मिल जाएगा। प्लस अगर बात करें BHU, जो बनारस ही नहीं इधर पूर्वांचल का हब है, बिहार से भी लोग यहाँ हॉस्पिटल के लिए आते हैं, वो BHU यहाँ से मात्र आधे घंटे से 35 मिनट की दूरी पर उपलब्ध हो जाता है। और सर यहाँ पे जो एक बड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन रहा है वो लगभग कितनी दूरी पे है? अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम यहाँ से लगभग, अगर इस रोड से हम लोग नेशनल हाईवे से जाते हैं 5 किलोमीटर, पीछे भी हमारे रोड है जो हमारी सोसाइटी से लग के पीछे वाले गेट की तरफ है, वहाँ भी मैं ले चलूँगा, वहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर पे। कुल मिला के दोस्तों मतलब आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बहुत सारे हॉस्पिटल, कॉलेज और मैं बता दूंगा आपको मार्केट वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब पैदल भी चल के जा सकते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता दी, शुरू में बताया कि बस स्टैंड भी है, इलेक्ट्रिक बस स्टैंड, जिससे जहाँ से आप कहीं भी बनारस में बस पकड़ के जा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीछे हमारे साइड का डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी बरसात का मौसम आ गया, इस थोड़ा सा डेवलपमेंट का काम रुक गया, लेकिन जिस दिन साइट डेवलप हो जाएगी फिर प्लॉट का रेट बढ़ भी सकता है। तो जल्दी आप अपना बुकिंग यहाँ पे आके कर लीजिए। सर अब हम चाहेंगे कि आप बताइए कि यहाँ पे प्लॉट साइजेज कम से कम कितना ले सकते हैं? सर प्लॉट साइज में सबसे कम 600 स्क्वायर फीट ले सकते हैं, 15 बाई 40 का जी। और वैसे गहराई हमारे सभी प्लॉट की 40 फीट ही हम लोग रखे हैं, तो 15 बाई 40 600 है, और फिर दूसरा जो है 20 बाई 40 800 है, और 25 बाई 40 1000 है। यही हमारी साइज है। अधिक से अधिक आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। हाँ, बाकी आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, मतलब ये नहीं होगा कि 1500 दे देंगे, आप इसी 600 800 1500 को ही 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं, उस हिसाब से। 10,000 20,000 स्क्वायर फीट जितना आपको हाँ, जरूरत है उतना आप ले सकते हैं दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम साइट के आखिरी छोर पे आ चुके हैं। यहाँ से भी आपको 60 फीट जो वो रोड मिला था वही रोड आके यहाँ पे आपको इस रोड पे खत्म हो जाता है। ये रोड मैं बता दूँ आपको 4 लेन पास है दोस्तों। इस साइड के आप राइट साइड में जब इस रोड को पकड़ के चलेंगे तो आप GT रोड में रोड जाके मिल जाता है, और पीछे जाएंगे तो आप ये जाके रिंग रोड में मिल जाएगा, लगभग स्टेडियम के पास निकलता है। तो सर अब आप हमें ये बताइए कि यहाँ का बुकिंग अमाउंट कितना है? सर बुकिंग अमाउंट 1,51,000 से हम बुकिंग ले लेते हैं। इसमें का पार्टी को हम 30 दिन का टाइम देते हैं। 30 दिन में वो बाकी अरेंजमेंट अपनी कर ले, और डॉक्यूमेंट चेक करना, डॉक्यूमेंट भी चेक कर ले, सब कुछ जो करना है वो सब कुछ कर लें उसके बाद। और उसके बाद फिर 30 दिन तक वो प्लॉट जिसके लिए बुकिंग किया वो हम होल्ड रखते हैं, किसी को नहीं देते हैं। लेकिन अगर 30 दिन तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लेता है क्लाइंट, तो फिर उसको एक इंटीमेटेड कॉल जाता है हमारी तरफ से, या वो लेंगे कि नहीं लेंगे, हाँ लेंगे या नहीं लेंगे। फिर 10-15 दिन का उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिसीजन लेना होता है जी। हाँ, एक सुविधा और हम देते हैं, इन केस अगर आप पूरा बजट नहीं हो पा रहा है तो आप 50% डाउन पेमेंट देके अपना होल्ड कर सकते हैं, और आप विद इन एक ईयर तक हम टाइम दे सकते हैं। इन केस अगर फिर भी कोई जेन्युइन कारण होता है तो इसको एक्सटेंड करके 2 साल भी कर सकते हैं। तो सर अब हमें ये बताइए कि यहाँ पे जो प्लॉट के जो रेट है वो क्या है? रेट सर हमारे यहाँ 2500 रुपये स्क्वायर फीट है। 2500 रुपये स्क्वायर फीट जी। तो दोस्तों सोचिए GT रोड से लगी हुई साइट और मात्र 2500 रुपये स्क्वायर फीट आपको मिल रही है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, सर से बात कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को चेक करके प्लॉट को अपने नाम कीजिए। थैंक यू सर।